तो नेवर टेक एनी गेम फॉर ग्रांटेड। ये और भाई पहले ऐसा नहीं है कि पहले कभी उलटफेर नहीं हुए। 2007 का मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि आयरलैंड के अगेंस्ट हार के पाकिस्तान बाहर हो गया था और बांग्लादेश के अगेंस्ट हार के इंडिया बाहर हो गया था। तो भाई क्रिकेट ऐसा गेम है कि आप किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। और जो आजकल की टीम है ना भाई, इन टीमों में इतना टेम्परामेंट होता है, इन टीमों की स्किल इतनी होती है कि ये वर्ल्ड की किसी भी टीम को हरा सकती है। डेफिनेटली, जो आपने लगातार देखा भी है भाई। और ये बहुत अच्छी बात भी है। मतलब आप कभी कभार क्या होता है, थोड़े से कैजुअल हो जाते हो। ये फॉर्मेट ही कैसा राहुल, एक हार और आप बाहर, तो भाई कितना हाईली एंटी। ये सोचो ना आप कि वो जीत गए, दुनिया आपसे 100% जीत की एक्सपेक्टेशन लगा रही है। हारना आपका भाई मार्जिन भी नहीं आपको देगा कि नेपाल इतना बड़ा अपसेट कर देगा मुल्तान में, जहां पाकिस्तान सबको ही भाई एक तरफा मार रही है अपने घर में। लेकिन आपको पता है वो 0.1% वो आपको कितना कॉस्ट कर देगा। तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड, अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट्स नहीं। आपके पास जो बैकअप्स है राहुल, वो आपके पास बहुत अच्छे, उन्होंने माना है कि हमारा एक बहुत अच्छा कोर ग्रुप है, कहीं कभी जरूरत पड़ेगी। लेकिन वर्ल्ड कप के लिए आप मोस्ट लाइकली, उन्होंने कह दिया है कि वर्ल्ड कप के लिए एक आध फोर्स चेंज हो गया तो हो गया। क्यों, अगर आपको जरूरत पड़ गई, आपको लगता है टीम के लिए जरूरत हो जाएगा, इंडियन कंडीशंस हैं, किस खिलाड़ी की ज्यादा यूटिलिटी हो सकती है। अदरवाइज बाबर आजम ने ये बता दिया है कि आई एम मोर देन हैप्पी कि जो मेरा ये स्क्वाड है। एशिया कप के स्क्वाड से बाबर आजम ने पहले कह दिया है कि इज मोर देन हैप्पी। और सबसे बड़ी बात यही कही कि भाई अगर पाकिस्तान में पूरा एशिया कप होता, मैं आई वुड हैव विश्ड, मैं ये चाहता कि पाकिस्तान में पूरा वर्ल्ड कप होता, वो पूरा एशिया कप होता। भाई मैं कह रहा हूं, कोई भी किसी से भी आप सवाल पूछोगे तो हर कोई यही जवाब देगा कि भाई वहां पर हमारे मुल्क में पूरा एशिया कप होना चाहिए वहां पर। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताया कि जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर बन जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता रहता सारी चीजों के बारे में कि भाई आपको कहीं भी खेलना, आपको वहां पर अच्छा करके दिखाना है। लेकिन अगर भाई कल के मैच की भी थोड़ी बात करते हैं, इसमें जो इन्होंने भी बोली है, तो मुल्तान में मैच है। 2008 के बाद बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। 2008 में एशिया कप हुआ था, उसके बाद आप देख लो कि लगभग 15 साल हो गई है पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ था, आयोजन नहीं हुआ था। 2011 के वर्ल्ड कप की सह मेजबानी वहां पर पाकिस्तान को मिली थी, पर वो 2009 में जो श्रीलंका प्लेयर्स पर अटैक हुआ था उसकी वजह से उनसे छीन ली गई थी। उसके बाद आपने देखा कि वहां मेजबानी नहीं कर पाए। पर पाकिस्तान के लिए कल का दिन हिस्टोरिक रहने वाला है, क्योंकि टूर्नामेंट तो आपने पहले भी होस्ट किए, पर जो आप इस बार का टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हो यहां पर, चाहे आप श्रीलंका के साथ मिलकर कर रहे हो, एक आपके लिए बात होती है, गर्व वाली बात होती है, चलो यार हमारे मुल्क में वापस क्रिकेट आ गया और 15 साल बाद क्रिकेट आ रहा है। आपको एक सुपर 4 के मैचेस मिले, एक आपको नेपाल वाला पाकिस्तान के साथ मैचेस मिले, और बाकी की कंट्री भी आपके वहां पर खेलेगी। सिर्फ इंडियन टीम को छोड़ के बाकी सारी कंट्री आपके मुल्क में खेलने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसके लिए आपने कहीं ना कहीं एक कदम अपना बढ़ा दिया भाई। बहुत अच्छा, और आपने सही बात कही, आपने आखिर में वो बात कही जो मेन है। क्योंकि एशिया कप देखिए 15 साल बाद एक हाई प्रोफाइल इवेंट है, लेकिन इससे ज्यादा दूर आपकी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है। एशिया कप उसका एक ट्रेलर होगा। पाकिस्तान पर एक जिसे कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस भी होंगी कि भाई कैसे वहां पर होंगी तैयारियां, कैसे प्रिपरेशंस होंगी, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर, किस तरीके के वहां पर आप कह सकते हैं कि उन्होंने एंटिसिपेट करा था कि भाई हां पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट होगा, और अब हो भी रहा है। तो अब आपको दुनिया को दिखाना है कि हां आप रेडी थे। और वही है भाई, मैं तो ट्रेलर मानता हूं, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जब आईसीसी का इवेंट लौटेगा, सही मायने में उनको तब लगेगा हां भाई बहुत बड़ा इवेंट आ गया है। लेकिन एशिया कप के लिए उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स ने काफी मेहनत मशक्कत करी और उसके बाद ये रिजल्ट देखने को मिले। बाबर आजम से ये सवाल आखिर में भी पूछा गया कि भाई जो वर्कलोड है, जो आप कह रहे हैं कि बैक एंड फोर्थ आपने ट्रेवल करना है, पाकिस्तान का सबसे हेक्टिक शेड्यूल है राहुल। 3 मैच खेल कर उनको 1-2 दिन का टर्न अप टाइम मिला। अफगानिस्तान की टीम अगले दिन ट्रैवल करी, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए जो बेस्ट पॉसिबल चीजें हो सकती थी वो चीजें करी गई हैं ताकि ये हो पाए कि पाकिस्तान में एशिया कप लौट आए। तो उन्होंने उस चीज को कहा कि एज अ प्लेयर हम रेडी हैं, जैसा आप खिलवाओगे। तो ये बहुत अच्छी बात मैं कह रहा हूं, एक कप्तान क्या बोल सकता है। एक कप्तान आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। अच्छी बात है कि जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज जीते हैं, ये पॉजिटिव लग रही है इनकी टीम। वो भी आपने शाइन अफरीदी को देखा, आपने हारिस राफ को देखा, एक शूट कर रहे थे, उसमें भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे थे। और कहीं ना कहीं एक लिए भाई आपके लिए बड़ी अच्छी बात होती है जब आपके देश में क्रिकेट वापस आता है और आप देखोगे कल के मैच में क्राउड आपको फुल मिलेगा, वहां पर तगड़ा क्राउड आपको देखने को मिलेगा। और एशिया के जो देश होते हैं भाई, वो आपके क्रिकेट को एक धर्म की तरह मानते हैं एशिया में। और आप देखते हो कि जितनी यहाँ पर प्यार एक क्रिकेटर को मिलता था ना, प्यार किसी और को नहीं मिल पाता यार। इवन मैंने पीएसएल को देखा, देखो पीएसएल का ना पहले जब सीजन से कंपैरिजन हुआ था वो बड़ा गलत चीज थी कि आप सीधा आईपीएल से आप बात करते हो। लेकिन राहुल आपने पीएसएल को ग्रो होते हुए कितना जबरदस्त तरीके से देखा है। पिछला सीजन जो आप देख रहे हो, आई रिमेंबर आई थिंक इमरान खान और जिनकी एक्ट्रेस हैं, आप बहुत, अब कल ओपनिंग सेरेमनी भी देखी जाएगी कि क्या वहां पर भाई इंतजाम करे हुए हैं, जो प्रेजेंटेशन वहां पर होगी। तो यार
ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं ना, आपके देश के लिए प्राइड की चीज होती है, हमारे देश के लिए भी है राहुल। तो रोहित भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित भैया, बाबर आजम की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने बड़े बड़े पॉइंट्स वहां पर एड्रेस करे हैं। सबसे पहली बात उन्होंने यही कही कि भाई अगर आई वुड हैव विश्ड कि पाकिस्तान में ही एशिया कप होता, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल आपको रेडी रहना चाहिए कि जहां पर भी जैसे भी आपको खेलने को मिले, यू हैव टू गिव योर बेस्ट फॉर द कंट्री। नहीं, सही बात है। और वो ये सवाल उनसे एक बार पहले भी किया गया था एशिया कप के रिलेशन में, तो उन्होंने उस वक्त पर भी यही कहा था कि भाई हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में क्रिकेट खेलना है। एक सुलझा हुआ खिलाड़ी यही बोलेगा, एक सुलझा हुआ खिलाड़ी यही कहेगा कि हम क्रिकेट खेल सकते हैं चाहे जहां पर भी खिला लो। उन्होंने तब भी यही कहा था कि चाहे हमें श्रीलंका खेलना हो, चाहे हमें यूएई खेलना हो। तब तो दुबई भी था ऑप्शन में, तब तो दुबई की भी बड़ी ज्यादा बातें चल रही थी। तो उन्होंने तब भी यही कहा था, उन्होंने अब भी यही कहा है। और देखिए, इससे अगर कोई खिलाड़ी दूसरे, जैसे मैं कुछ उनकी जर्नलिस्ट को सुन रहा था, जर्नलिस्ट का बिल्कुल अलग रुख है उस पर। और हो सकता है कि बाबर आजम भी वो कह सकते हैं जो उनके जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि भाई इंडिया सियासत करता है, इंडिया ये करता है, वो करता है। बाबर आजम ने ऐसे किसी भी शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया है। बाबर आजम ने सिंपल सी एक चीज कही है जो एक खिलाड़ी को कहनी चाहिए हमेशा की तरह। जैसे हम बार बार कहते हैं ना कि यार कई जो खिलाड़ी होते हैं वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए कई सारी चीजें कह देते हैं, लेकिन बाबर आजम ने सिंपल तौर पर वो बातें कही हैं जो आप एक क्रिकेटर से सुनना चाहते हो, और जो आप एक क्रिकेटर को देखकर आपको लगेगा कि यार इसकी तरफ से क्या जवाब आएगा, तो इसकी तरफ से ये जवाब आया है कि भाई ठीक है, बेहतर होता अगर हमारे यहाँ होती, शायद ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़ता, लेकिन अगर आप कहीं पर भी खिलाओगे तो खेलने के लिए तैयार है। और भैया जो पाकिस्तान इंडिया का गेम है, तब इंडिया पाकिस्तान ब्लॉकबस्टर गेम है, हर बार यही बात होती है कि भाई कितना प्रेशर है। तो उस चीज को डिनाई ना करते हुए उस चीज का बड़ा जबरदस्त वहां पर जवाब दिया बाबर ने कि भाई देखो प्रेशर तो होगा ही जब इतना बड़ा गेम है। दोनों देश की आप कह सकते हैं भाई जनता सब यही चाहते हैं हमारा देश ही जीते, लेकिन उन्होंने बस यही कहा कि स्किल सेट से अलग अलग हटके आप मेंटली प्रिपेयर करते हो इस गेम के लिए, और जो उनके मेंटल एंड कंडीशनिंग जो भी उनके साथ एसोसिएटेड है उनके स्टाफ में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूनिट के साथ। तो उन्होंने उनको ज्यादा क्रेडिट दिया कि हमारे लोगों को, हमारे खिलाड़ियों को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटली कि आपको कैसे रहना है। नहीं, और आप कभी भी बाबर से भी सुनो चाहे आप विराट से भी सुनो, कभी भी दोनों ये नहीं कहते इट्स जस्ट अनदर गेम। कई बार हमने पिछले कुछ क्रिकेटर्स को ये कहते हुए सुना, अरे क्या हो गया, इंडिया पाकिस्तान गेम है, वही बैट है, वही बॉल है, वही ग्राउंड है, वही 22 यार्ड की पट्टी होगी। लेकिन विराट भी इसके बारे में बड़ा मुखर होकर बोलते हैं, वो भी बड़ा लाउड बोलते हैं इस पर कि भाई ये सारी की सारी चीजें जो आपको दिखेंगी वो ऐसे दिखेंगी जैसे आपको लगेगा यार कहीं ना कहीं कुछ तो है, एक एटमॉस्फेयर में एक दूसरी तरह की वो लाइटन अप है सारी की सारी चीजें। फैंस एक अलग, फैंस में एक उत्साह अलग तरीके का होता है, तो वो चीज प्रेशर क्रिएट करता है प्लेयर्स में। वो चीज बताता है कि ये कोई आम मैच नहीं है। इंडिया नेपाल के अगेंस्ट जिस तरीके से उतरेगा उस तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं उतरेगा। बिल्कुल मैचेस में एक तरीके का। और भैया देखो बात ये भी होती है ना, पाकिस्तान में आपको पता 2008 के बाद कोई बड़ा टूर्नामेंट हुआ नहीं। एक आपके लिए गर्व की बात भी होती है यार, चलो 15 साल बाद हमारे यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है और इंडिया को छोड़कर 5 कंट्री आपकी पाकिस्तान में खेल रही है। पाकिस्तान के मैचेस भी है, 2 मैचेस इन्हें मिल गए, एक सुपर 4 का मैच, एक आपका लीग का मैच, बाकी दूसरी कंट्री भी आई है। अफगानिस्तान की टीम भी पहली बार वहां पर पाकिस्तान गई है कोई मैच खेलने आज तक, वरना अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में कोई मैच अभी तक खेला नहीं है। जो मैचेस भी खेले दुबई में होते थे इनके मैचेस। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए जो चैंपियन ट्रॉफी है ना, उसके लिए इन्होंने दावेदारी पेश कर दी कि भाई 2025 की चैंपियन ट्रॉफी हमारे मुल्क में ही होनी है, अगर कोई बड़ा हादसा नहीं होता है तो। देखो सिक्योरिटी के लिहाज से अब धीरे धीरे पाकिस्तान सारी चीजें पुख्ता करता जा रहा है। अब आप अगर इस तरह की और सीरीज लगातार होती रही तो आप तब तक ये वाला मसला उठाओगे कि यार सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। उस चीज से आगे बढ़कर अब आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में सारी टॉप टीम्स आकर यहाँ पर जो है वो सीरीज खेल कर जा रही है। दूसरी बात, ये एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है जिसमें इंडिया के सिवा आपके मुल्क में हर कोई देश आएगा। और आपने चाहे अफगानिस्तान का जो टीम का जब पहला विजुअल आया पाकिस्तान में, अगर आपने वो देखा हो जिस तरीके से केबल गेट के साथ जा रही है वो पूरी की पूरी गाड़ियां, तो आपको पता चल रहा है भाई कि सिक्योरिटी के लिहाज से पाकिस्तान नोस कि भाई अफगानिस्तान के साथ हमें किस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी देनी है, या किसी और देश को भी किस तरीके से सिक्योरिटी देनी है। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे पाकिस्तान जब इस तरह के टूर्नामेंट्स या बायलैटरल सीरीज, भाई इंग्लैंड आया, इंग्लैंड खेल कर गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया आया, ऑस्ट्रेलिया खेल कर गया, न्यूजीलैंड आया, न्यूजीलैंड खेल कर गया, ये सारी की सारी टीमें। और अब एशिया कप, तो एशिया कप में भी आप अगर आपके पास 6 टीमें हैं तो 5 टीमें तो हैं आपके पास। तो उन सारी की सारी चीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, होटल्स की सुविधा, फिर आपकी सिक्योरिटी, फिर आपका ग्राउंड,
मिसलीनियस एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीजें होती है जब आप एक टूर्नामेंट कराते हो। तो आई थिंक उन सब का जवाब पाकिस्तान यहाँ से दे सकता है। और जो राहुल ने बात कही कि आप 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से ये भी मत भूलो कि राजीव शुक्ला और रॉजर बिनी भी वहां पर जा रहे हैं। Yes. तो अगर चीजें किसी हद तक भी आगे बढ़ती है कम्युनिकेशन के लिहाज से, तो वो एक बड़ा स्टेपिंग स्टोन होगा टुवर्ड्स इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट रिलेशंस।